डीएलएड 2019 बैच के तृतीय सेमेस्टर प्रमोट के संदर्भ में शासनादेश जारी होने के बाद से इस टॉपिक पर मैंने 2 से 3 वीडियो बना रखा है, जिसमें आप सभी के मन में जो भी डाउट उत्पन्न हो रहे होंगे सबका जवाब मैंने देने की कोशिश की है। काफ़ी लंबे वीडियोज़ भी हुए हैं जिसपे तमाम आप लोग के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर उस वीडियो को आप कंप्लीट देख लेंगे तो आपके मन में जो भी डाउट उत्पन्न हो रहा है वो सभी कुछ क्लियर हो जाएगा। बावजूद इसके आप लोग के प्रश्नों को देख करके मैं फिर से मजबूर हूं आप सभी के प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में देने के लिए। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे और खास तौर पर इस मुद्दे पर बात होगी कि जिनकी सेकंड सेमेस्टर 19 बैच में बैक लगी है उनको प्रथम सेमेस्टर के सारे पेपर देने हैं या फिर नहीं। पीएनपी के सचिव की मैं ऑडियो आप लोग को सुनाऊंगा। साथ ही जिनकी सेकंड सेमेस्टर में बैक लगी है 19 बैच की उनका क्या होगा। साथ ही साथ 18, 17, 15, 14 बैच के ऐसे प्रशिक्षु जिनका अंतिम अटेम्प्ट समाप्त हो चुका है बैक पेपर में सम्मिलित होने के लिए और कितनी बार मौके मिलते हैं बैक पेपर में सम्मिलित होने के लिए, इन सबके बाद से क्या उपाय है एनसीटी की गाइडलाइंस के अनुसार, इन सब पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस मुद्दे पर भी बात होगी कि बैक प्रशिक्षुओं को प्रमोट के संदर्भ में शासनादेश जारी नहीं किया गया, क्या इनके पास अभी भी कुछ ऑप्शंस बचा हुआ है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी कोर्ट जाने के लिए भी तैयार हैं और जो प्रमोट का आदेश आया हुआ है उसको ही चैलेंज करने जा रहे हैं कि अगर प्रमोट होगा तो सबका होगा अन्यथा किसी का भी ना हो। इन सबके बीच में क्या कुछ संभावनाएं बन सकती हैं। तो मैं आप सभी से अपील करूंगा कि आप सभी कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग आधा अधूरा वीडियो देखते हैं फिर उसके बाद से आपके डाउट क्लियर नहीं होते, फिर आप लोग के द्वारा वही प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि मैंने वीडियो में बताए होते हैं। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, आपके मन में जो भी डाउट उत्पन्न हो रहे हैं सब खत्म हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। 19 बैच के द्वितीय सेमेस्टर में जिनकी बैक लगी है, चाहे वो सब्जेक्ट बैक हो मतलब अधिकतम 2 सब्जेक्ट में, या फिर सेमेस्टर बैक हो 3 या फिर 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में बैक लगी है, किसी भी कंडीशन में आपको प्रथम सेमेस्टर का पेपर नहीं देना है। मैं फिर से स्पष्ट कर रहा हूं कि बैक के कंडीशन में 19 बैच के द्वितीय सेमेस्टर में अगर आपकी बैक लगी है तो किसी भी कंडीशन में आपको प्रथम सेमेस्टर के पेपर नहीं देने होंगे। पीएनपी सचिव का इसके संदर्भ में स्टेटमेंट सुनिए। जो बैक वाले हैं, जो फर्स्ट सेकंड में बैक है 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट, क्या वो फर्स्ट का पूरा पेपर देगा? फर्स्ट का पेपर ही नहीं होगा बच्चा, पेपर सेकंड का ही होगा। जितने में बैक है उसी का होगा। फर्स्ट तो आप लोग प्रमोट हो चुके हो। तो नहीं, पहली बार नोटिस निकला था जो सेकंड सेमेस्टर में बैक है उसको वो पूरा पेपर फर्स्ट का ही देगा, तो क्या ऐसा? ऐसा नहीं है। चलिए, ये तो क्लियर हो गया कि प्रथम सेमेस्टर के पेपर आपको देने नहीं है। फिर किस सेमेस्टर का पेपर देना होगा? देखिए, अगर आपकी सब्जेक्ट बैक है मतलब अधिकतम 2 सब्जेक्ट में बैक लगी है या फिर 1 में बैक लगी है, तो उस कंडीशन में आप सेकंड सेमेस्टर के उस सब्जेक्ट का पेपर देंगे जिसमें बैक लगी थी, ठीक है। साथ ही साथ आप तृतीय सेमेस्टर के सारे पेपर देंगे। ये हो गया जिनका सब्जेक्ट बैक था। अब जिनका सेमेस्टर बैक था मतलब जिनका 3 या फिर 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक लगा है, उस कंडीशन में आपको तृतीय सेमेस्टर परीक्षा में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। आपको सेकेंड सेमेस्टर के सारे पेपर देने होंगे। अगर आप उसमें पास होते हैं तब जाकर के आप अगली बार जब भी परीक्षा होगी तृतीय सेमेस्टर की उसमें आप सम्मिलित होंगे। बात कर लेते हैं 18, 17, 15, 14 बैच के ऐसे प्रशिक्षु जिनका अंतिम अटेम्प्ट समाप्त हो चुका है बैक पेपर क्लियर करने के संदर्भ में। एनसीटी की गाइडलाइन ये कहती है कि आपको अधिकतम 3 बार चांस मिलते हैं और 3 में भी थोड़ा सा पेंच है। देखिए, अगर पहली बार किसी सेमेस्टर की किसी परीक्षा में, किसी सब्जेक्ट की परीक्षा में आप सम्मिलित होने जाते हैं तो वो आपका पहला अटेम्प्ट होता है, ठीक है। फ्रेश कैंडिडेट के रूप में अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो वो पहला अटेम्प्ट है। उसके बाद से अगर पहले अटेम्प्ट में ही मतलब फ्रेश कैंडिडेट के रूप में आपकी बैक लग गई तो वो 1 अटेम्प्ट आपका समाप्त हो चुका। उसके बाद से पहली बार आप बैक पेपर भरते हैं, उसमें सफल हुए तब तो ठीक है, अगर फिर से फेल हो गए तो वो दूसरा अटेम्प्ट आपका खत्म हो चुका। उसके बाद से दोबारा फिर आप बैक पेपर के लिए फॉर्म भरते हैं तो वो तीसरा अटेम्प्ट है। तीसरे अटेम्प्ट में फिर आपकी बैक लग गई तो उस कंडीशन में आपके सारे अटेम्प्ट समाप्त हो चुके हैं। ये एनसीटी की गाइडलाइंस कहती है। इसके बाद से एनसीटी की गाइडलाइन ये कहती है कि अगर आपका सब्जेक्ट बैक है मतलब अधिकतम 2 या फिर 1 सब्जेक्ट में बैक है, उस कंडीशन में आपका जो सब्जेक्ट बैक था 3 बार में भी अगर आपने क्लियर नहीं कर पाया, उसके बाद से सब्जेक्ट बैक सेमेस्टर बैक में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब आपको उस सेमेस्टर के सारे पेपर क्लियर करने होते हैं। साथ ही साथ ऐसे प्रशिक्षु जिनका सेमेस्टर बैक था और वो 3 बार अटेम्प्ट समाप्त कर चुके हैं, बावजूद इसके उनका सेमेस्टर बैक क्लियर नहीं हुआ, तो उनके लिए एनसीटी ने स्पष्ट गाइडलाइंस जारी नहीं की है। इस वजह से इस मुद्दे पर मैं बात नहीं करना चाहूंगा। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के 18 अगस्त 2021 को पीएनपी कार्यालय पर रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा पीएनपी सचिव को ज्ञापन दिया गया, उनको ये अवगत कराते हुए कि जिनकी अंतिम अटेम्प्ट समाप्त हो चुकी है बैक पेपर क्लियर करने के संदर्भ में, उनको भी परीक्षा में शामिल कराने के लिए एनसीटी को पत्र लिख करके फिर से गाइडलाइंस के तहत उनको संशोधन करके मौका दिया जाए। देखिए, जिनकी भी मैक्सिमम अटेम्प्ट समाप्त हो चुकी हैं उन सबको चाहिए कि पीएनपी सचिव को ज्ञापन दे और वो
एनसीटी से फिर से पत्र लिख करके पूछ सकते हैं कि इन अभ्यर्थियों को किस प्रकार से ट्रीट किया जाए। अन्यथा की कंडीशन में बहुत से ऐसे निजी डीएलएड संस्थान हैं या फिर डाइट होते हैं जहां पर अभ्यर्थियों को सीधे मना कर दिया जाता है कि आप लोग की अब परीक्षाएं नहीं होंगी, आपका मैक्सिमम अटेम्प्ट समाप्त हो चुका है। तो आपके पास देखिए खोने के लिए कुछ नहीं है। अन्यथा की कंडीशन में जो 2 वर्ष का आपने प्रशिक्षण लिया है वो पूरा समय बर्बाद हो जाएगा, आपका पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो आप सभी इसके लिए प्रयास करिए कि पीएनपी के सचिव को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञापन दीजिए, एससीईआरटी को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञापन दीजिए, ताकि वो एनसीटी से गाइडलाइंस स्पष्टीकरण पूछे तो सही कि आखिर इन अभ्यर्थियों का जिनका सेमेस्टर बैक की वजह से परीक्षा नहीं हो पा रहा है, मैक्सिमम अटेम्प्ट समाप्त होने की वजह से, या फिर जिनका सब्जेक्ट बैक में मैक्सिमम अटेम्प्ट समाप्त होने की वजह से परीक्षा नहीं हो पा रहा है, इन अभ्यर्थियों के लिए क्या उपाय है, क्या इनको ऐसे ही अधर में छोड़ा जा सकता है। बहुत से निजी डीएलएड संस्थान और डाइट को इन सभी गाइडलाइंस के बारे में पता नहीं होता है। बहुत से निजी डीएलएड संस्थान और डाइट प्राचार्य मैक्सिमम अटेम्प्ट समाप्त होने के बाद से सब्जेक्ट बैक के कंडीशन में उनका सेमेस्टर बैक को भी मानने को तैयार नहीं होते हैं, जो कि एनसीटी की गाइडलाइंस कहती है। तो इन सबको लेकर के जब आप पीएनपी एससीईआरटी पर दबाव बनाएंगे, उनको ज्ञापन देंगे, तो कम से कम वो एक गाइडलाइन सभी निजी डीएलएड संस्थान और डाइट प्राचार्य को जारी कर सकते हैं कि जिनका सब्जेक्ट बैक था, मैक्सिमम अटेम्प्ट समाप्त हो चुका, उनका सेमेस्टर बैक मानते हुए उनका आवेदन कराया जा सकता है। तो ये सब तभी संभव होगा जब आप पीएनपी एससीईआरटी पर दबाव बनाएंगे अपने डाइट और निजी डीएलएड संस्थान को पत्र लिखने के संदर्भ में। 19 बैच से संबंधित बैक प्रशिक्षुओं का मैं दर्द समझ सकता हूं। इस समय उनका कंडीशन ऐसा है कि वो सही गलत में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। सोशल मीडिया साइट्स पर बहुत सी चीज़ें ऐसे चल रही हैं जहां पर ये दावे किए जा रहे हैं कि आप उनसे संपर्क करिए और वो आपको पास करा देंगे। देखिए, पीएनपी में इस प्रकार का खेल बहुत समय से चलता रहा है, चाहे वह स्क्रूटनी में पैसे लेकर के पास कराने वाले मामले हों या फिर इस प्रकार से चीज़ें चलती रही हैं। लेकिन आप इन सभी चीज़ों से अपने आप को दूर रखिएगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें इलीगल हैं। भविष्य में अगर कभी जांच हुई, अगर आप शिक्षक बन गए, तो इस वजह से आपका पूरा शिक्षक का जो पद होगा वो तो समाप्त होगा ही होगा, साथ ही आप पर कानूनी केस भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से अपने आप को दूरी बना करके रखें, ये सभी चीज़ें इलीगल होती हैं। दूसरी बात कि अब आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। देखिए, आपकी सभी रास्ते अभी बंद नहीं हुए हैं। जो 18 बैच का प्रमोट कैंसिल हुआ था बैक की वजह से, और जो 19 बैच का प्रमोट का आधार बनाया गया, वो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। 18 बैच में प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर के आधार पर अभ्यर्थियों को तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट किया गया था, तो जिनकी बैक लगी थी उनको प्रमोट नहीं किया गया। लेकिन 19 बैच में जो तृतीय सेमेस्टर प्रमोट का आधार बनाया गया है वो चतुर्थ सेमेस्टर बनाया गया है, जिस परीक्षा में अभी अभ्यर्थी सम्मिलित ही नहीं हुआ है, तो बैक का तो सवाल ही नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए कि जब 19 बैच का प्रथम सेमेस्टर प्रमोट किया गया था तो 100% अभ्यर्थियों को प्रमोट किया गया था। क्यों? क्योंकि प्रमोट का आधार द्वितीय सेमेस्टर था, जिसमें अभी परीक्षा नहीं हुई थी और कोई भी अभ्यर्थी का बैक नहीं लगा था। वही कंडीशन फिर से 19 बैच के साथ चतुर्थ सेमेस्टर के आधार पर तृतीय सेमेस्टर प्रमोट किया जा रहा है, जिसमें अभी किसी भी अभ्यर्थी की बैक नहीं लगी है, क्योंकि वो परीक्षा में सम्मिलित ही नहीं हुआ है। तो आप इसके संदर्भ में पीएनपी एससीईआरटी पर ज्ञापन दे सकते हैं कि जब प्रमोट का आधार चतुर्थ सेमेस्टर है तो चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा आप ले लीजिए। भले जिनकी सेकंड सेमेस्टर में बैक लगी है, सब्जेक्ट बैक की कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि सेमेस्टर बैक तो आप किसी भी हाल में चतुर्थ सेमेस्टर में परीक्षा में सम्मिलित ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको पूरे सेमेस्टर का जब पेपर क्लियर करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो सिर्फ सब्जेक्ट बैक की मैं बात कर रहा हूँ, जिनकी 2 सब्जेक्ट या फिर 1 सब्जेक्ट में बैक लगी है। तो आप सभी इसके लिए ज्ञापन दे सकते हैं कि जब आधार चतुर्थ सेमेस्टर है तो बैक वाले सब्जेक्ट का पेपर तो अभ्यर्थी देंगे ही देंगे, साथ ही चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा का भी आयोजन कर लिया जाए और उसमें जो अभ्यर्थी पास होंगे उनको तृतीय सेमेस्टर प्रमोट कर दीजिए और जो पास नहीं होंगे उनको तृतीय सेमेस्टर प्रमोट कैंसिल कर दीजिए। ये कुछ उपाय हो सकता है, लेकिन देखिए इसकी संभावनाएं बिल्कुल कम है। मैं किसी को झूठी तसल्ली नहीं दिलाना चाहता, क्योंकि एक बार जो शासनादेश जारी हो जाता है, पीएनपी और एससीईआरटी उसी को माला बना करके पहन लेती है, उससे इतर वो कुछ भी बातों पर विचार नहीं करती है। तो इसकी संभावनाएं तो हैं, लेकिन 100% नहीं कह सकता हूं कि आप प्रमोट हो ही जाएंगे। साथ ही साथ आप लोग को इस बात के लिए भी दबाव बनाना चाहिए कि अगर पीएनपी एससीईआरटी नहीं मानी प्रमोट के संदर्भ में, तो फिर दूसरा विकल्प ये होगा कि जिस प्रकार से 18 बैच के प्रशिक्षुओं के लिए एससीईआरटी ने लिखित रूप से आदेश जारी किया था कि 2 महीने के अंदर नॉन प्रमोटेड अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा चतुर्थ सेमेस्टर, उसके लिए आपको पीएनपी एससीईआरटी पर दबाव बनाना चाहिए कि अगर लिखित आदेश आ जाता है तब आपके पास एक बहुत अच्छा मौका होगा 2 महीने में ही चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने का। बैक प्रशिक्षुओं के द्वारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाए जाने पर भी विचार चल रहा है। सोशल मीडिया साइट्स पर इस बात के लिए जिक्र किया जा रहा है कि इस बात को आधार बनाया जाए कि किसी प्रशिक्षण सत्र में 2 बार अभ्यर्थियों को प्रमोट नहीं किया जा सकता। उस कंडीशन में जो प्रमोट हुए अभ्यर्थी हैं तृतीय सेमेस्टर में, उनका प्रमोट रद्द करा करके पूरे 19 बैच का सेमेस्टर परीक्षा आयोजित कराया जाए। देखिए, बहुत से सोशल मीडिया साइट्स पर चीज़ें आप लोग को कन्फ्यूजन करने के लिए क्रिएट की जाती हैं, लेकिन इसमें सच्चाई नहीं होती है। आप लोग को थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा, अन्यथा की कंडीशन में कोर्ट के पचड़े में फंसेंगे तो आपका पैसा और समय दोनों बर्बाद होगा। देखिए, इसके पहले आप बताइए कि डीएलएड या फिर बीटीसी में कब अभ्यर्थियों को प्रमोट किया गया था। ये जो है
कोविड की वजह से प्रमोट करने जैसे मामले प्रकाश में आए थे। तो ऐसा कोई गाइडलाइन ही नहीं है कि 2 बार अभ्यर्थियों को प्रमोट किया जाएगा या फिर 1 बार प्रमोट किया जाएगा। ये सब कुछ अपने मनगढ़ंत बातों के आधार पर अभ्यर्थियों के द्वारा कहा जा रहा है। और जो प्रमोट का शासनादेश जारी हुआ है उसको अगर आप कोर्ट में चैलेंज करते हैं तो सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आप सरकार से लड़ रहे हैं। सरकार से आप लड़ करके जीत नहीं सकते, क्योंकि इसी प्रकार का मामला 18 बैच में भी देखने को मिला था, जहां पर काफ़ी दिन तक सुनवाई होने के बाद से माननीय कोर्ट के द्वारा याचिका को खारिज कर दिया गया था तृतीय सेमेस्टर में बैक प्रशिक्षुओं को भी प्रमोट करने के संदर्भ में। तो आप इस मुद्दे पर सरकार से लड़ नहीं सकते हैं और कोर्ट से भी आपको बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट एक लेंदी प्रोसेस होता है जिसमें आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो। ये हो गई 19 बैच से संबंधित अभ्यर्थियों की प्रमुख समस्याओं पर चर्चा। अब बात करेंगे 18 और पहले के बैच के प्रशिक्षुओं के तमाम प्रश्न आ रहे हैं कि हमारा क्या होगा, प्रमोट होगा या नहीं। तो आप लोग का देखिए, ये जो प्रमोट का आदेश आया ये सिर्फ 19 बैच के फ्रेश कैंडिडेट के लिए है। 18 बैच, 17 बैच, 15, 16, 14 बैच के लिए इससे संबंधित कोई भी मामला नहीं है। आप जिस प्रकार से पहले परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे थे उसी प्रकार से होंगे। प्रमोट आपका किसी भी केस में नहीं किया जाएगा। लेकिन उसमें थोड़ा सा अभ्यर्थियों का ये कन्फ्यूजन था कि मान लीजिए जिनका 18 बैच के सेकेंड सेमेस्टर में सेमेस्टर बैक हुआ था और वो 19 बैच के सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा के साथ सेमेस्टर बैक क्लियर कर लिए और उनका प्रशिक्षण 19 बैच के साथ चल रहा था, तो अब कायदे से वो तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे थे। तो क्या तृतीय सेमेस्टर उनको प्रमोट किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। ये प्रमोट सिर्फ 19 बैच के लिए है। आप तृतीय सेमेस्टर के सारे पेपर देंगे। सितंबर में परीक्षा प्रस्तावित है, सभी सेमेस्टर की परीक्षा होगी, प्रथम से लेकर के चतुर्थ सेमेस्टर की बैक प्रशिक्षुओं के लिए। उस परीक्षा में आप सम्मिलित होंगे, चाहे किसी भी बैच से संबंधित अभ्यर्थी हो, सेमेस्टर बैक हो, जिस सेमेस्टर में सेमेस्टर बैक हुआ था वो सेमेस्टर बैक का पेपर पूरा देंगे, या फिर सब्जेक्ट बैक था तो उस सब्जेक्ट का आप बैक पेपर देंगे। कोई भी पहले के बैच के अभ्यर्थियों को प्रमोट के लिए आदेश जारी नहीं हुआ है। आप लोग मन से भ्रम निकाल दीजिए। साथ ही 18 बैच के 4th सेमेस्टर में स्क्रूटनी के लिए जो अभी आवेदन लिए गए थे, जिसका अभी रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है। देखिए, 2 बार स्क्रूटनी के लिए आवेदन लिए गए थे, पहला प्रमोटेड अभ्यर्थियों के लिए और दूसरा नॉन प्रमोटेड। तो जो रिजल्ट आया था वो प्रमोटेड के लिए था, नॉन प्रमोटेड वाला अभी रिजल्ट नहीं आया है। तो अभ्यर्थियों के मन में ये डाउट है कि सितंबर में चूंकि परीक्षा प्रस्तावित है, तो अगर उससे पहले जो स्क्रूटनी का रिजल्ट घोषित नहीं हुआ तो क्या होगा। तो देखिए, ऐसा बहुत बार कंडीशन पीएनपी के द्वारा बनाया जा चुका है। पहले के बैच में भी इसी प्रकार की समस्याएं देखने को मिली थी। अगर स्क्रूटनी का रिजल्ट आपका पहले घोषित नहीं होता है तो उस कंडीशन में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। स्क्रूटनी का जो आवेदन आपके द्वारा किया गया था उसको पीएनपी एक तरीके से ठंडे बस्ते में डाल देती है, उसका रिजल्ट घोषित ही नहीं होता है। आपको बैक परीक्षा में जब पीएनपी सम्मिलित कराएगी तो जो उसका रिजल्ट होगा वही मान्य होगा। स्क्रूटनी वाला पूरा प्रोसेस ही कैंसिल कर दिया जाता है। तो इसके लिए आप परेशान मत होइए कि स्क्रूटनी के लिए आवेदन किया और रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो आप परीक्षा में कैसे सम्मिलित होंगे। अगर आवेदन लिए जाने लगे और स्क्रूटनी का रिजल्ट घोषित नहीं हुआ तो उस कंडीशन में जो आप बैक पेपर देंगे उसी का नंबर आपका मान्य होगा। जो स्क्रूटनी का प्रोसेस था वो कैंसिल हो जाता है ऑटोमेटिक पीएनपी के द्वारा। हालांकि पीएनपी ये कह रही है कि परीक्षा से पहले स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन ये संभावनाएं थोड़ी कम लग रही हैं, क्योंकि अगर सितंबर के दूसरे तीसरे सप्ताह में परीक्षा करानी होगी तो कम से कम सितंबर के पहले सप्ताह से ही आवेदन लिए जाने लगेंगे। यहाँ पर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के लिए बैक पेपर प्रशिक्षुओं की मैं बात कर रहा हूँ 18 बैच की। तो उस समय तक सितंबर के फर्स्ट वीक तक स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा हो पाना लगभग असंभव कार्य है पीएनपी के लिए। इस वजह से देखिए, स्क्रूटनी के तहत आप लोगों ने देखा होगा जो पहले के बैच के अभ्यर्थियों के रिजल्ट की घोषणा हुई अभी हाल ही में प्रमोटेड अभ्यर्थियों के लिए, उनके लिए रिजल्ट 1% से भी कम बना हुआ है। तो स्क्रूटनी को लेकर के आप बहुत ज़्यादा सीरियस मत रहिए कि इसमें आप पास ही हो जाएंगे। आपके लिए बेहतर मौका है कि अगर आपको बैक पेपर में सम्मिलित होने का मौका मिल रहा है सितंबर में ही, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप लोग इसको मौके को भुनाने की कोशिश करिए। साथ ही यूएफएम वाले अभ्यर्थियों का भी बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि उनका क्या होगा। देखिए, यूएफएम का फुल फॉर्म होता है अनफेयर मीन्स, मतलब नकल करते हुए या फिर कुछ ऐसा अनुचित कार्य करते हुए आपको पकड़ा गया कि आपके रिजल्ट की घोषणा नहीं हुई है, जिसमें नकल या फिर कुछ ऐसा जो कुछ भी होता है नकल से संबंधित वो सभी मामले आते हैं। देखिए, आपको बैक पेपर की परीक्षा में सम्मिलित ही होना होगा, क्योंकि इस प्रकार के पहले के बैच के अभ्यर्थियों का पीएनपी रिजल्ट घोषित नहीं करती है, उनका रिजल्ट रोक दिया जाता है और उनको बैक पेपर में सम्मिलित कराया जाता है। बैक पेपर अगर आप क्लियर होंगे तो आपका रिजल्ट सही कर दिया जाता है। तो आप सभी जिनका भी यूएफएम शो कर रहा है उस सब्जेक्ट का आपको बैक पेपर देना होगा। साथ ही रिजल्ट पर सीएम लिखे हुए अभ्यर्थियों के भी बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं। देखिए, जिनका सीएम लिखा हुआ है उनका मतलब होता है कॉपी मिसिंग, मतलब कि जो आपने परीक्षा दिया है वो कॉपी मिस हो गई है और अब पीएनपी उसका रिजल्ट घोषित नहीं कर रही है। बहुत बार पीएनपी कॉपियों की फिर से जहां पर परीक्षा केंद्र बनाया गया था या फिर जहां पर कापियां रखी गई थी वहां पर जांच करा करके कापियों को खोजा जाता है, फिर उसका मूल्यांकन करा करके रिजल्ट अपडेट कर दिया जाता है। लेकिन बावजूद इसके अगर प्रयास करने के बाद भी कॉपी नहीं मिलती है तो उनका रिजल्ट अपडेट नहीं हो पाता है। देखिए,
जब परीक्षा तिथि की घोषणा हो जाएगी उसके बाद से उसके पहले अगर आपके रिजल्ट अपडेट हो जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो आप अपने डाइट और निजी डीएलएड संस्थान से संपर्क करके इसके लिए बैक पेपर का फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि जिनका रिजल्ट अपडेट होना था उसका पीएनपी ने कर दिया है। बहुत से अभ्यर्थियों का कॉपी मिसिंग वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अगर आप देखिए, अगर आपका अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है तो आप डाइट या फिर निजी डीएलएड संस्थान से संपर्क करिए और साथ ही उनको अवगत कराइए कि अभी तक आपका कॉपी मिसिंग वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। वो पीएनपी को ज्ञापन फॉरवर्ड करेंगे। अगर उस पर कुछ अपडेट होगा तो आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, अन्यथा की कंडीशन में आपको बैक पेपर में सम्मिलित होना ही पड़ेगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।